दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो परसेंटेज पर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, हम इस प्रश्न पे आते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हो गया। ज्ञात करो कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। देखिए, हम परसेंटेज पर हैं तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि इसको प्रतिशत के अनुसार कैसे संभव बनाना है। सबसे पहली बात ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इस चुनाव में जो भी मतदान होगा वो कितना होगा, 100% होगा। ये हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मानना होगा। तो जब 100% मतदान होगा तो उस स्थिति में अब हमें सवाल को सॉल्व करना है। अब यहां पे क्या कह रहा है, जीतने वाले को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। तो भाई 100% जो था मतदान हुआ है ना, उम्मीदवारों ने 100% मतदान किया। अब इस 100% में दो हिस्से बढ़ गए। भाई एक व्यक्ति जो 65% मतदान से जीता, उसने कितने मतों से जीता, उसमें वो 900 मतों से जीता। ठीक है। और एक और व्यक्ति था जो कि हारा होगा, वो कितने प्रतिशत से हारा। देखो भाई 65% यहां निकाल लिया, 100 में से 65 हटा दो तो कितना बचेगा, 35% बचेगा। तो 35% इसे एक उम्मीदवार मान लीजिए ए है, एक उम्मीदवार बी है। ए उम्मीदवार को 65% मिले और वो 900 मतों से जीत गया। उसी तरीके से एक और उम्मीदवार बी है जो 35% वोटों से ए व्यक्ति से हार गया। ठीक है, इतना डेटा हमारे सामने है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें इन दोनों का अंतर निकालना होगा। ठीक है, तो इसका अंतर यदि अपन निकालें तो 65% माइनस 35% कितना आ गया भाई, ये हो गया 0, ये हो गया 30। तो हमारे सामने अंतर कितने का निकल आया, 30 का। ठीक है, अब 30% जो है हमारे सामने, ठीक है, उसको हमारे पास जो अंतर आया, यानी कि देखो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। इन दोनों व्यक्तियों ने 100% जो वोटिंग हुई उसमें से 65% और 30% वोटिंग प्राप्त करी। अब दोनों का अंतर जो निकला हमारे सामने, उतने अंतर से हमें जितने इस ए व्यक्ति को वोट मिले हैं, यानी 900 मत जो मिले हैं, इन 900 मतों से हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। ठीक है भाई, अब इसे हम 200 मतों से बराबर कर देते हैं। ये हमारे पास परसेंट में है, कितने प्रतिशत मत, हमें यह पता करना है कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था। तो भाई हमारे को ये 900 व्यक्ति तो पता है, लेकिन कितने मतदाता थे तो हमें इसे बराबर करना होगा, क्योंकि डेटा भी हमारे पास है और परसेंट हमारे पास पर्सन भी है। तो ये हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 30, ये हो गया 1 0, यहां पर आ जाएंगे तो 3 त्रिका 9। ठीक है, यहां पर एक 0 लगा हुआ है तो हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहां पर इसको 100% बना देता हूं मैं। तो यहां पे 100% बनाने के लिए एक 0 और बढ़ा देंगे। ये ही आपका आंसर होगा, यानी कि मतदाता सूची में मतदाताओं का कितना नाम दर्ज था, 3000। मतलब 3000 लोगों ने यहाँ पे वोट करी। वोट करने में 65% जो है वो ए को मिला, 35% बी को मिला। इन दोनों लोगों में ए व्यक्ति जो था वो 900 मतों से जीता। हमने ए और बी का अंतर निकाला, 30 निकला। जो अंतर आया उससे हमने इन 900 लोगों का मतदान जिससे हुआ उसको हमने बनाया। तो हमें इतने लोग पता थे, पर ये उसका 30% है। अभी इसको मैं 100% बना दूंगा तो क्या निकल आएगा आपका, 100% मतदाता सूची में जितने लोगों के नाम दर्ज थे। बात समझ में आई। एक और सवाल लेते हैं, आसानी से और समझ में आएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल क्या है हमारा, देखो, किसी चुनाव में क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। हम वहीं पर फिर आते हैं, हमारा जो प्रोसीजर था सेम प्रोसीजर पर रहेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि भाई कोई भी जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव क्या मानेंगे हम, 100% होगा। अब ए ने कुल मतों का 45% जो है मत प्राप्त किया। हम इसे बांट लेते हैं, ये हो गए ए भैया और ये हो गया बी भैया।
ए को मिला 45% मतदान। अब जिसे 45% मिला हो और 100% वोटिंग हुई हो तो बी बचे जो वो उनको कितना हो जाएगा 55%। परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कौन हार गया? ए, जिसको 45% मतदान प्राप्त हुआ परंतु वो 1000 मतों से हार गया। तो ये भाई साहब क्या हो गए, 45% वोट इनको मिला और 1000 मतों से हार भी गए। अब हमें यह बताना है कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो देखो, जो सवाल है उस सवाल को करने का एक बिल्कुल राइट टू वे प्रोसीजर है। उस राइट टू वे प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। हम यहाँ पे कहाँ आते हैं, ये हमारे पास जो डिजिट डी बनी हुई है ए और बी की, हम इन परसेंट पर आते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? अंतर। यही हमने पहले किया, अंतर ए माइनस बी कर लेते हैं। ए कितना है, बी कितना है? देखो यहाँ पर जो अंतर है बी माइनस ए और ए माइनस बी, हमारे पास इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, परवाह नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है। सो अंतर हमारे बीच में यहाँ पे कितना निकल आएगा? 45 और 55 कर लें तो यहाँ पे मैं इसे माइनस ना दिखे इसलिए मैं इसको बी माइनस ए करता हूं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ए माइनस बी करना है, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, नो। ये ए और बी के बीच का सिर्फ अंतर ढूंढना है और ये अंतर हमारे सामने 10% का है। तो मैं यहाँ पे अंतर लिख देता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो अंतर कितने का है? 10% का। अभी 10% का अंतर निकल आया, क्या करते हैं अब हम यहाँ पे 10% कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। भाई जो 10% है वो 1000 मतदान, जो 1000% नहीं है, 1000 जो लोग हैं जिनसे मतलब 1000 मतों से जो ये चुनाव हारा है, तो हमारे पास 1000 जो लोग हैं वो इनके बीच के अंतर ही से ही पता चलेंगे। तो ये अंतर बराबर ही हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे सामने 1000। इसको 100% बना देते हैं और जैसे ही हम इसे 100% बनाएंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो आ जाएगी। तो ये 10% है भाई, मैं इसका 100% कर देता हूं तो यहां पर 1 0 और लग जाएगा। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10,000, है ना, 10,000। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। किसी भी चुनाव को यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोई चुनाव है, उसमें 2 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी ए है, एक प्रत्याशी बी है। प्रत्याशी ए ने मतदान में भाग लिया, उसको 45% वोट मिले परंतु वो 1000 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकाल लो। अंतर बराबर जितने मतदान से जीता या हारा उसको कर दो। ये जैसे ही आप इस पर लेकर आओगे तो ये 10% था, इसको 100% बना लिया। इससे पहले वाले में 30% था, मैंने उसको 100% बना लिया। बस यही तरीका हमें इस प्रकार के सवालों में लगाना है और बिल्कुल बहुत ही कम समय में हमें इसके सोल्यूशन को निकालना है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। चलिए आते हैं इस सवाल पर और इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। हम वही प्रोसीजर फिर फॉलो करते हैं। जो भी मतदान होगा वो मान लेते हैं कि 100% मतदान हुआ। अब इस 100% मतदान में हमारे सामने त्रिपक्षीय चुनाव है, यानी कि यहाँ पर 3 पक्ष होंगे जिनके बीच में चुनाव लड़ा गया, ए, बी और सी। ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। तो ए को कितना मिला? 10% और वह तीसरे स्थान पे रहा। तो भाई इसको तीसरे स्थान पे बैठा देते हैं। इसे 10% मिला और वह तीसरे स्थान पे रहा, इसे सी बना। ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ और वो तीसरे स्थान पे रहा, इसे यहीं रहने देते हैं क्योंकि ये ए है। बी को 48% प्राप्त हुआ, तो बी भैया को 48% मिला दिया और वह 1200 मतों से चुनाव जीता भी। तो ये भाई 1200 मतों से चुनाव क्या हुए? जीते भी। अब आगे आते हैं, सी जो है वो दूसरे स्थान पे रहा। तो एक को मिल गया 48, एक को मिल गया 10, तो जो बचा 48 और 10 58, है ना। तो जो बचा कितना? 42, 10 52 और 48 आपके कम ये हो गए पूरे। तो यहां पर क्या कह रहा है? चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया। ठीक है, तो बताओ भाई यहां पे इसको कैसे करेंगे। देखो, ये
सबसे पहले हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि इस सेटअप को बना लेते हैं, इसके बाद ढूंढते हैं हम अंतर। तो अंतर जो ढूंढा जाता है वो अंतर होता है हार जीत का या जीत हार का, जो भी अंतर होगा। अभी हारा जीता कौन, तो जीता भाई साहब ये बी, और हारा कौन, तो हारे दोनों लोग हैं, लेकिन ज्यादा और पास जो जिससे हारा ये जो है सी, ये बी से हारा, और जो ए है वो इन दोनों से ही हारा। तो हमें इनके बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है भाई, 6% आ रहा है। इस 6% को हमें इस 1200 से इक्वेट करना है। ठीक है, सो 6% इज इक्वल टू हो जाएगा 1200। अभी 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये 200 हो गया। अभी मैं इसको 100% बनाऊंगा तो कुल मतदान निकल आएंगे। ये 100% हो गया, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए, तो कितने लोग हमारे सामने आ गए, 20,000। यानी कि 20,000 पीपल्स आर इन ये जो पूरे चुनाव हुए, उस पूरे चुनाव में कितने लोगों ने मतदान दिया, तो वो थे 20,000 जो लोग हैं वो थे, है ना। इन लोगों ने मतदान दिया और इन सभी मतदान में ये भाई साहब जीत गए। सवाल और भी है हमारे सामने, हम उन सवालों को करते हैं, पर मुद्दा जितना है हमारे ये सवालों को करने का, तो एग्जाम में पूछने के परसेप्शन से अगर चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं परसेंट से, तो इसी तरीके के सवाल आते हैं जनरली, और इनको करने के बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है कि आप सबसे पहले उसको सेटअप में ले लें, अंतर निकालें और डायरेक्टली उसको 100% बना दें कुल मतदाताओं की अगर बात हो रही है तो। और इससे ऊपर के अगर सवाल आते हैं थोड़ा एडवांस में, तो हम उनको अगले वीडियो में लेते हैं। तो जब तक हमारे सामने और दूसरे वीडियोस नहीं आते हैं, तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। और भी वीडियोस में लेकर आऊंगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।